इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का मतलब है जब चीज़ों और सर्विसेज के दाम बढ़ने लगते हैं। इसके कुछ फ़ायदे प्रॉज और नुकसान कॉन्स दोनों होते हैं। इन्फ्लेशन के प्रॉज फ़ायदे स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा। जब लोगों को लगता है कि पैसों की कीमत फ्यूचर में कम होगी तो वो पैसे बचाने की बजाय खर्च करना या इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इससे इकोनॉमी में पैसा घूमता है और ग्रोथ होती है। डेट की रियल वैल्यू कम होती है। जिन लोगों ने लोन लिया होता है उनके लिए इन्फ्लेशन फ़ायदेमंद हो सकती है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स में इन्फ्लेशन बढ़ने से उनके कर्ज की रियल वैल्यू कम हो जाती है, जिससे उन्हें चुकाने में आसानी होती है। वेज एडजस्टमेंट्स में मदद। अगर इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत हो तो कंपनीज को वेजेस एडजस्ट करने में आसानी होती है। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो वेजेस कम करना मुश्किल होता है, जो एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आता। इकोनॉमिक ग्रोथ का संकेत। एक मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन जैसे 2 से 3% एक हेल्थी इकोनॉमी का निशान है। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जॉब्स भी बढ़ रही हैं। डिफ्लेशन से बचाता है। डिफ्लेशन जब चीज़ों के दाम लगातार गिरते हैं, इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा डेंजरस है। डिफ्लेशन में लोग खर्चा करना बैंड कर देते हैं, सोचते हैं कि दाम और गिरेंगे, जिससे इकोनॉमी रुक जाती है। मॉडरेट इन्फ्लेशन इससे बचाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ी इन्फ्लेशन होने से सेंट्रल बैंक्स को इकोनॉमी को कंट्रोल करने में ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स को कम करना अगर इकोनॉमी स्लो हो। इन्फ्लेशन के कॉन्स नुकसान। परचेसिंग पावर कम होती है। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके पैसे की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। यानी पहले जितने पैसों में जितनी चीज़ें आती थी अब उतने में कम आएंगी। इसका असर सबसे ज़्यादा फिक्स्ड इनकम वाले लोगों पर पड़ता है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होती है। अगर इन्फ्लेशन रेट आपकी सेविंग्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो आपके बचे हुए पैसों की रियल वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी। हाई और अनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन से इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। बिजनेसेस फ्यूचर के लिए प्लान नहीं कर पाते और कंज्यूमर्स भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कंफ्यूज्ड रहते हैं। इनकम और वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन। इन्फ्लेशन की वजह से अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ सकती है। फिक्स्ड इनकम वाले लोग नुकसान में रहते हैं, जबकि जिन लोगों की एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है या जिन पर कर्ज होता है उन्हें फ़ायदा हो सकता है। मेन्यू कॉस्ट्स। बिजनेसेस को बार बार प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे मेन्यूज प्रिंट करना, प्राइस टैग्स चेंज करना। इसमें खर्चा लगता है, जिसे मेन्यू कॉस्ट्स कहते हैं। शू लेदर कॉस्ट्स। लॉग इन्फ्लेशन से बचने के लिए बैंक से बार बार थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा कैश ना रहे जिसकी वैल्यू गिर रही हो। इसमें टाइम और एफर्ट लगता है, जिसे शू लेदर कॉस्ट्स कहते हैं। इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस कम होती है। अगर एक देश में इन्फ्लेशन दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स से ज़्यादा है तो उसके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली महंगे हो जाते हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। बूम और बस्ट साइकिल्स। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी को ओवरहीट कर सकती है, जिससे टेम्पररी ग्रोथ होती है और फिर एक शार्प डाउनटर्न या रिसेशन आ सकता है। तो देखा जाए तो जबकि हाई और वॉलेटाइल इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, एक मॉडरेट और स्टेबल इन्फ्लेशन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है और ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स इसी को टारगेट करते हैं।